अभी एक पार्टी आई है, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मुसलमानों को फना कर देंगे, ये कर देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, सब एकदम नारे तकबीर का नारा लगा रहे हैं। यहाँ देखे उड़ा पार्टी हमन, इड़ा पार्टी हमन, उड़ा पार्टी नहीं पे, उड़ा पार्टी से बीजेपी, उड़ा पार्टी तो फलना। आप पैसा देके टिकट बेच रहा है कि नहीं भाई? कौन अंदाज हुआ है नहीं बोलेगा? अभी एक वीडियो कल वायरल हुआ है, गाली दे रहा है उसके नेताओं को। टिकट का धंधा क्यों कर रहे हैं? मजहब से मतलब क्या, ये सियासत को क्यों जोड़ रहे हैं? मुसलमान का क्या कर लीजिएगा 20% पे? ये देश कभी मुसलमान हिंदू में बटा है न बटेगा। अजमल साहब हैं और बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं, क्यों नहीं आपको मानते हैं? अपने मन से काबिल। आपको कभी नजर नहीं आया क़यादत का? कांग्रेस का तलवा चाटते रहे आप। अमित शाह जी हमको फोन किए, दिखाते हैं मीडिया शो में, हजारों लोगों को हर दिन फोन करता है, आपको तो भेज देता है 10,000 रुपया, लेकिन जाके कभी देखे कि वो बच्चे हमारे कैसे रहते हैं? आप दुनिया जाग गई है। 200, 400, 500 रुपये जो कैंडिडेट देता है वहाँ पर तेज हो जाते हैं वो, बाकी जगह नहीं होते हैं। मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। कब क्या होता अगले बार आपने नहीं देखा कि टिकट का मेरा घोषणा हो गया, नहीं मिला, तुम इसको लेके पूंजी लो और कुछ खड़ा हो जाओ। ये निजी पहल भी तो हो सकती है। ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। मैंने 30 साल 35 साल सेवा दिया, पढ़ाया लिखा, हमारे लड़के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, अच्छे अच्छे पदों में है, लेकिन मैं जहाँ का तहाँ रह गया। आप जब चुनाव में जाते हैं तो कई ठो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों को आप विधानसभा भेजा। जय हिंद दोस्तों, हम लोग अभी बहादुरगंज विधानसभा में है। बहादुरगंज विधानसभा के आज के हमारे मेहमान हैं बहादुरगंज विधानसभा भवन से प्रोफेसर मसवीर साहब। पूर्व में बहादुरगंज कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं, जो अब रिटायर कर चुके हैं। अब इलेक्शन में और पॉलिटिक्स में कई बार वो विधान सभा का इलेक्शन लड़ चुके हैं। इस बार उनका आगामी 2025 का जो विधानसभा है उनके लिए उनकी क्या रणनीति है, उन पर बात करेंगे हम। विधानसभा चुनाव लड़ना है, हम तो 2 बार लड़ चुके हैं और बहुत थोड़े वोट के अंतराल से हारे हैं। लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया, समर्थन दिया, इसका मैं हमेशा आभारी रहूँगा। अब तो इस बार पुनः अगले बार मैंने चुनाव परिस्थितिवश हालात के तहत छोड़ दिया। इस बार हम चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और निर्णय लिया है कि हम हर कीमत पर इस बार चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता हमको समर्थन देगी और जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचकर यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हम अपने को सक्षम बना पाएंगे। ऐसा आशा और विश्वास है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। आप अभी प्रशांत किशोर के पार्टी में जन स्वराज में हम देख रहे हैं कि उनके बैनर तले में काम कर रहे हैं, उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का प्लान चल रहा है? निश्चित रूप से उसी पार्टी में तो उसी से लड़ने का प्लान चल रहा है, लेकिन राजनीति में क्योंकि टिकट चुनाव घोषणा नहीं हुआ, टिकट सिंबल मिला नहीं है, कब क्या होता अगले बार आपने नहीं देखा कि टिकट का मेरा घोषणा हो गया, नहीं मिला, तो फिर ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ूंगा इतना कह सकता हूँ, लेकिन जन स्वराज में हो इसी से लड़ूंगा, नहीं तो फिर चुनाव तो मैं ऐसे भी लड़ सकता हूँ। इसलिए अभी मैंने पूर्व होगा, लेकिन जन स्वराज में हूँ, जन स्वराज में तो निश्चित रूप से जन स्वराज से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 40% हिंदू जो होते हैं, जो सेकुलर माइंड के हैं, वो हमें वोट करते हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, और उन्होंने 20% मुसलमानों से आह्वान किया है कि आप हमारे साथ आइए। प्रशांत किशोर जी ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आज देश की स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत ख़राब है, सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ पूंजी चला गया है, देश को तितिर बितिर कर रहा है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन जैसी समस्या है। हमारे साथ किसान बरसों बरस धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। आज शासकों को इसकी चिंता नहीं है। तो ऐसे मोड़ में इस देश में एक और क्रांति की ज़रूरत है, जो गांधी और जयप्रकाश के नेतृत्व में हुआ। गांधी ने देश को आज़ाद किया और जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया। विगत कुछ महीनों में मौजूदा सरकार के द्वारा हर विभाग के मानदेय को लेकर के बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे वो रसोइया का मामला हो, चाहे वो आंगनबाड़ी का मामला हो, इत्यादि जितने भी विभाग हैं। लेकिन उसमें एक तबका ऐसा है जो आउटसोर्सिंग के हिसाब से काम करते हैं। आपको पता है, आपके कॉलेज में भी कुछ आउटसोर्सिंग स्टाफ होंगे, या शिक्षा विभाग में भी है, ब्लॉक में भी है। वो लोग आजकल धरना मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं सैलरी को लेकर के और स्थानांतरण को लेकर के कि हमको अस्थायी किया जाए, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं लग रही है, बल्कि 9,000 एम्प्लॉय को निकाल दिया गया है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसका कारण ये है, इसका भी कारण डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आम जनता है।
आप जब चुनाव में जाते हैं तो कई ठो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों को आप विधानसभा भेजा। जो जैसे लोगों को विधानसभा भेजेगा, कानून तो विधानसभा में पास होता है ना भाई। आज वित्त रहित शिक्षा नीति चल रहा है, कितने लोगों की जिंदगी समाप्त हो गया। हम पढ़ा रहे हैं, हम लिखा रहे हैं। हमारे यहाँ से कॉलेज लड़के, मैं अपने बारे में खुद कहता हूँ, मैंने 30 साल 35 साल सेवा दिया, पढ़ाया लिखा। हमारे लड़के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, अच्छे अच्छे पदों में है। लेकिन मैं जहाँ का तहाँ रह गया। ये सरकार अंधी है। अंधी इसलिए है कि जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजते हैं उसमें 80% अंधा है। क्या पैसे के बल पर जीत के गया है, जो बहुबल के गया, जो खानदान पर जीत गया, पार्टी के जो पार्टी के नाम पर गया। आप लोग पार्टी खोजते हैं। अभी भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जन स्वराज में हूँ, लोग कहता है इडा पार्टी नहीं है, इडा पार्टी फलना बीजेपी बहुत तेज है। आप भाई जन स्वराज को बीजेपी की टीम आप बोल नहीं सकते, वो तो सबसे ज्यादा जन स्वराज बीजेपी के बारे में ही बात करती है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अंधा लोग है। अभी एक पार्टी आई है, नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मुसलमानों को फना कर देंगे, ये कर देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, सब एकदम नारे तकबीर का नारा लगा रहे हैं। निश्चित रूप से नारे तकबीर का नारा लगाइए, जोश से लगाइए, जज्बात से लगाइए, लेकिन धर्म के मामले में, सियासत के मामले में नहीं। आप करके लोगों को बुरगला रहे हैं। आप पैसा देकर टिकट बेच रहा है कि नहीं भाई? कौन अंधा जो है नहीं बोलेगा? अभी एक वीडियो कल वायरल हुआ है, गाली दे रहा है उसके नेताओं को। शायद एएमआईएम पर इशारा कर रहा है। मैं किसी को इशारा नहीं करूं, जनता को समझना चाहिए। जब जनता इतना नहीं समझेगी तो उसका दूर। अवैसी साहब बोल रहे हैं कि कयादत चाहिए हमको चाहिए, हमारे जो 20% आबादी है उसके हिसाब से हमको पूरी तरह से जगह चाहिए। क्या आप आज कितने साल से हैं? 1927 में आपकी पार्टी है, आपके दादा परदादा बाप सब रहे राजनीति में। आपको कभी नजर नहीं आया कयादत का? कांग्रेस का तलवा चाटते रहे आप, सब दिन कांग्रेस के साथ रह के अपना लाभ उठाया, फायदा लिए। अचानक 2014 में आ गए आप कयादत खोजने के लिए। आप ही हैं, आप ही के कहने से होगा। बड़े बड़े लोग हैं, आज क्या नाम उसका, हमारा सॉरी असम के अजमल साहब हैं, और बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं। क्यों नहीं आपको मानते हैं? अपने मन से काबिल, बहुत बड़ा नेता है। आप अगर हुनर है, ताकत है तो सबको जोड़िए। आप तो ऐसा कीजिएगा नहीं, आप दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं अपने कर्जों से, कर्मों से। रात दिन वायरल हो रहा है। आप सीमांचल गरीब इलाका आके यहाँ पर 10 कैंडिडेट खड़ा करते हैं साहब, जो जब से बेसी पैसा देगा उसको टिकट देते हैं। इस पर भी सीमांचल के लोग, यहाँ का मुसलमान अगर साथ देता है तो हम समझते हैं हक पर कायम नहीं है। वो सीमांचल का मुसलमान अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, भोले हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। अभी जो सोशल मीडिया देखते हैं, मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो अब जानकारी हुई है। लेकिन उसमें हमारे जो पब्लिक है ना, वो अननोन है। और आपको पता है कि किशनगंज की पब्लिक बहुत भोली है, वो ज्यादातर भाषण और इसमें चले जाते हैं। सोचना पड़ेगा ना, कितना बोले आप। दुनिया जाग गई है। 200 400 500 रुपये जो कैंडिडेट देता है वहाँ पर तेज हो जाते हैं वो, बाकी जगह नहीं होते हैं। मैं चुनाव जीतूँ या हारूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जिन छोटा बचपन से लेके गरीबों और मैंने क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और अंतिम वक्त तक लड़ूंगा मैं हमेशा। क्यों, आखिर क्यों ऐसा कर रहा है? आपको ईमान की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सलाहियतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये टिकट का धंधा क्यों कर रहे हैं आप? टिकट का धंधा क्यों कर रहे हैं? मजहब से मतलब क्या, ये सियासत को क्यों जोड़ रहे हैं? क्या है? ठीक है, आप जोड़िए ना, बात कीजिए अजमल साहब से, बात कीजिए और दीगर मुसलमानों से, बात कीजिए आजम खान साहब से, बात कीजिए फला आदमी से, सबको लेके बैठिए। फिर मुसलमान का क्या कर लीजिएगा 20% में? ये देश कभी मुसलमान हिंदू में बटा है ना बटेगा। अब इसी साहब बोल रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, देश के हित में है, तभी मौजूदा सरकार ने डेलीगेशन टीम जो विदेश भेजी तो अवैसी साहब को मेंबर बना करके। आप एजेंट पे का काम कर रहे हो, इसीलिए आपको भेजा। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि जब राजीव गांधी साहब थे तो विदेश में जब रिप्रेजेंट करना था तो उनको भेजा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था कि नहीं? जी जी। ये नियम अच्छी बात है, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें प्रचार करने की जरूरत क्या है? तो वो कहते हैं कि मोदी जी को सीज फायर नहीं करना था। पाकिस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ मुसलमान है, पाकिस्तान को तो ऐसे ही देख लेता। हाँ, वो बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं चले जाते हैं भाई? आप क्यों नहीं चले जाते हैं? मोदी जी को सीज फायर नहीं करना था तो मोदी जी का दोस्त है, वो पूछना चाहिए ना बैठ करके। अमित शाह जी हमको फोन किए, दिखाते हैं मीडिया शो में, हजारों लोगों को हर दिन फोन करता है राहुल गांधी को,
कहाँ दिखाते हैं राहुल गांधी की फोन किया हमको? अमित शाह जी कितना कमजोर हो भाई, वो कॉन्फिडेंस फोन किया अपने दिल में रखो ना। लोगों को दिखाते हो अमित शाह हमको फोन किया, दिखा कि नहीं भाई? वायरल हुआ था कि नहीं? आगे आगामी विधानसभा, पढ़े लिखे आदमी है वो, आगामी पढ़े लिखे आदमी है ओवैसी साहब, लेकिन कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो क्या मौजूदा जो बिहार में जो सदर साहब हैं बिहार को सही से चला नहीं पा रहे हैं, या फिर मैं कुछ? सदर साहब के बारे में क्या जानूं, क्या बोलूं आपको? आपको सदर साहब को ही उसकी ही पार्टी के लोग अनाप शनाप कहते हैं, सोशल मीडिया पे चलाते हैं, आप लोग जानते हैं। जितना कंट्रोल, अरे राजा को ताकत नहीं है अपने वजीरों को कंट्रोल करने का, तो ऐसा राजा बेकार है। राजा जो अपने वजीरों को कंट्रोल नहीं कर सके तो ऐसा राजा बेकार है ना। आगामी 2025 बिहार विधानसभा को लेकर के आप जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं? जनता से क्या अपील है आपका आगामी विधानसभा 2025 को लेकर के? जनता से यही अपील है कि आपने बहुत कुछ देखा, जात पर देखा, धर्म पर देखा, पार्टी पर देखा, पैसे पर देखा, सब तरह से आपने देख लिया। इस बार इलाके की बदहाली को देखिए, अपने बच्चे के चेहरे को देखिए, अपने इलाके माने बदनज़मी को देखिए, अपने इलाके के भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको देखिए। अपना बच्चे, आपके बच्चे जो पलायन करके आपको यहाँ पर 10,000 8,000 रुपया भेजता है, कभी जाके देखिए किस फैक्ट्री में वो काम करता है, किस कमरे में वो सोता है, उसको पानी तक नसीब नहीं होता है नहाने के लिए। कपड़ा जब देखिएगा कपड़े में इतना गंदा घुसा हुआ है, आपको तो भेज देता है 10,000 रुपया, लेकिन जाके कभी देखे कि वो बच्चे हमारे कैसे रहते हैं। पंखा चलने के बाद भी पसीना तरबतर आता है। अभी मैं 1 महीना पहले देखा, मैंने खुद देखा अपने बच्चे के कमरे में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनकी तबीयत देख करके। तो आप उसको देख के एक बार वोट दीजिए। आप पार्टी से उठिए, जात से उठिए, धर्म से उठिए, मंदिर से उठिए, मस्जिद से, एक बार तो देखिए। आप किसी को 50 साल, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल बफूती है। संविधान में 5 साल के लिए चुनाव होता है, बदलिए ना भाई। मुसविर को अगर नहीं 8 साल को भगाइए, दूसरे को लाइए। आप उसी को कभी किसी पर नाना मामू खालू फलना तो उसका जुड़ के आप करते हैं। जब तक नहीं उठिएगा आपका कोई, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं कर रहा। अल्लाह ने कहा कि मेरा नाम लो और अच्छाई के लिए अपने रोजी रोजगार के लिए निकलो, सही सच हक का साथ दो, बोला कि नहीं? हक में अगर एक भी आदमी हक की बात बोल रहा है तो हक के साथ खड़े हो जाओ, ना कि बातिलों के साथ। यहाँ देखे उड़ा पार्टी हमन, इड़ा पार्टी हमन, उड़ा पार्टी नीबे, उड़ा पार्टी से बीजेपी, उड़ा पार्टी तो फलना, यही करते। आप तो आज 12 साल से महागठबंधन की बात कर रहे हैं। हमेशा बीजेपी आगे बढ़ रहा है कि नहीं भाई? बिल्कुल बढ़ रहा है कि नहीं? रोक पाए? और प्रशांत किशोर जी को आप बी टीम कहते हैं ना। आज प्रशांत किशोर पसीना छोड़ा दिया है भाजपा का। तो प्रशांत किशोर, वो तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमको वोट सीमांचल में भले दिक्कत होती है, मुसलमान हमारे सहयोग में नहीं आ रहे, लेकिन सरकार हमारी बनेगी। बिल्कुल, जनता देखिए उठा के, हम सूत्रधार हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोग सच्चाई को सुनना चाहता है। आज भी ईमानदार है लोग, लेकिन हमारे कुछ दलाल टाइप के लोग उन लोगों को बाका करके, फुसला करके, उसको कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी थोड़ा सा लालच देके उसको बहकाता है। आज भी ईमान जिंदा है यहाँ। पिछला लोकसभा इलेक्शन आपने देखा? पैसे पर इलेक्शन हुआ था क्या? नहीं, पैसे पर नहीं हुआ था। उससे पहले सब इलेक्शन पैसा पर हुआ। पिछला इलेक्शन बहुत पार्टी बहुत पैसा भेजा, यहाँ तक कि मस्जिदों तक पैसा पहुँचाने का प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं सुना। इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है, अल्लाह पर भरोसा है और यहाँ की जनता पर भरोसा है कि ये इसकी समझ में अब बात आ रही है और अच्छा फैसला लेंगे। तो हमारे आज के मेहमान थे प्रोफेसर मसवीर साहब, जिनकी मांग है कि आप लीडर चुनिए, आप लीडर को बढ़िया लीडर चुनिए और बढ़िया लीडर, एजुकेटेड लीडर को जिता करके विधानसभा भेजने से तभी आपका क्षेत्र का विकास होगा। परिवर्तन सरकार का नियम है, उनका कहना है। और फिर अगले बार मिलेंगे आप लोगों के साथ में, अगले कंटेंट के साथ। मसवीर साहब जब क्षेत्र में रहेंगे फिर उनकी बातों को सुना जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।